हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलाम मयूद्दीन और आप लोग देख रहे हैं SGM टॉक 10 की न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हमारे देगर कंटेंट से मुख्तलिफ है। उसकी रीज़न ये है कि आज मैं अपना एक फेवरेट शौक जिसे कह सकते हैं, मेरी फेवरेट शौक है पोइट्रीज पढ़ना। तो मैं पोइट्रीज पढ़ूंगा और 10 बेस्ट पोइट्रीज पढ़ूंगा। और अगर ये सिलसिला अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हम आगे भी कुछ मज़ीद 10 पोइट्रीज को अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो मज़ीद किसी इंतज़ार के चलते हैं अपनी 10 पोइट्रीज की जानिब। साथ ही बताता चलूं कि जैसे हमारी प्रीवियस वीडियोस में होता है कि हम क्लासिफाइड कर देते हैं कि 10, 9, 8, 7। आज की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं नॉर्मली 10 वीडियोस 10 पोइट्रीज वो पढ़ूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हैं अब बिना किसी इंतज़ार के अपनी वीडियो की जानिब। पोइट्री के नाम है तुम्हें जाने की जल्दी है। लिखा है अरशद मलिक साहब ने। ये एक बहुत बेहतरीन पोइट हैं। तुम्हें जाने की जल्दी है, हमें जल्दी में छोड़े जा रहे हो, हमें जल्दी में छोड़े जा रहे हो। तुम्हें जाना इजाजत है, मगर सोचो कभी जब हम नहीं होंगे तो दिल की बेकली किसको सुनाओगे। कहो जीवन के बेअसार रस्तों पर सफर की गर्द जब बिनाई का सूरज बुझा देगी तो फिर किसको पुकारोगे। तुम्हें जाने की जल्दी है, मगर सोचो, मगर सोचो बदन को चीरती तन्हाई पर फैलाए जब हर एक सू होगी तो उन लम्हों फराज व फैज की गजलों पे किससे गुफ्तगू होगी। किसे जगजीत के सिसकी भरे गीतों में ढूंढोगे, किसे परवीन के खुशबू में डूबे शेर तुम मैसेज में भेजोगे, किसे गुलजार की उलझी हुई नज़में सुनाओगे। कहो फिर शब गए मिनटों के अफसानों पे किससे गुफ्तगू होगी। मुझे तन्हाई के सहरा में तन्हा छोड़कर आखिर तुम्हें भी खुशबुओं के देश जाना है, जहां खुशबू के जुगनू कितनी सदियों से तुम्हारे मुंतजर हैं। तुम्हें किस मुंह से हम रोके, तुम्हें किस मुंह से हम रोके, मगर जाना कभी जब हम नहीं होंगे तो इस दुनिया के जंगल में किसे अपना कहोगे तुम। कभी जब हम नहीं होंगे तो इस दुनिया के जंगल में किसे अपना कहोगे तुम। किसे अरशद पुकारोगे, बेआज़े दिल पे किसकी सुरमई नज़में उतारोगे। तुम्हें जाने की जल्दी है, मगर जाना उदासी के सितारे जब तुम्हारे चारों जानिब झिल मिलाएंगे। गए मौसम के बाशे याद के सहराओं में मिट्टी उड़ाएंगे तो उस लम्हे तुम्हें हम याद आएंगे। तुम्हें किस मुंह से हम रोकें। तुम्हें जाने की जल्दी है, मगर जाना जरा सोचो कभी जब हम नहीं होंगे तो दिल की बेकली किसको बताओगे। किसे गुलजार की उलझी हुई नज़में सुनाओगे, मगर जाना तुम्हें तो जाने की जल्दी है। तो ये थी मेरी फर्स्ट पोइट्री और अब मैं पढ़ूंगा दूसरी पोइट्री। और इस पोइट्री को जिन्होंने लिखा है वो आपके और हमारे फेवरेट वसी शाह हैं। पोइट्री का नाम है मैं भी कितना पागल हूं ना। जब भी रात को घर आता हूं, जब भी रात को घर आता हूं, अपने दरवाजे पे दस्तक देते लम्हे अक्सर मेरी सोच ये मुझसे कहती है आज तो दरवाजा खोलेगी वो, मुझको देख के मुस्काएगी वो, मेरा माथा चूमेगी वो, शर्माएगी वो।
घर में दाखिल होकर मैं जब कोई शरारत करूंगा तो खुद में सिमट जाएगी वो। मैं भी कितना पागल हूं ना, क्या क्या सोचा करता हूं, क्या क्या सोचा करता हूं। सो ये थी दूसरी पोइट्री। अब बढ़ते हैं थर्ड पोइट्री की जानिब, और ये मेरी एक फेवरेट पोइट्री है। और ये पोइट्री जो है वो भी वसी शाह ने लिखी है। पोइट्री का नाम है बोंगो टाइकोन। जब मैं घर से निकल रहा था, जब मैं घर से निकल रहा था, चलते चलते मेरे सीने से हटते लम्हे, धीरे से एक सरगोशी में उसने कहा था, देखें चाहे कुछ भी हो जाए, देखें चाहे कुछ भी हो जाए, रोज मुझे रिंग कीजिएगा। फिर जब उसके हाथ और नजरें दोनों मेरी टाई पर थी तो कहने लगी, आप नहीं होते तो मैं बिल्कुल खाली हो जाती हूं, छोड़ नहीं सकते ये बिजनेस, आप मुझे क्यों तड़पाते हैं। अच्छा देखें यूं करते हैं, एक दिन खत और एक दिन फोन। मैंने उसको बोसा देकर उससे कहा, अब के चाहे कुछ हो जाए, खत लिखूंगा, फोन करूंगा। हाय लेकिन खुद सर फितरत और कुछ कारोबार के झंझट, ना तो उसको फोन किया था और ना ही कोई खत लिख पाया, ना कोई मैसेज, ना ही कार्ड। अब जो घर को लौट रहा हूं, सोच रहा हूं, तन्हाई के ये दो लम्हे उस पर सदियों जैसे होंगे। अब जो घर को लौट रहा हूं, सोच रहा हूं, तन्हाई के ये 2 हफ्ते उस पर सदियों जैसे होंगे। लेकिन ये भी जानता है दिल, उसको बेहद शिकवे होंगे। तड़पी होगी, छुपकर तकिए में रातों को रोई होगी, खफा खफा सी। लेकिन घर में दाखिल होकर जब मैं उसके माथे पर एक बोसा दूंगा और उसके होठों पर अपने होठ रखूंगा और कहूंगा, यार मुझे तुम याद बहुत आई, लम्हे लम्हे में 100 बार, बस इतना ही कहना होगा। और वो पगली अपना सब कुछ सौंप के मुझको मेरे सीने लग जाएगी। अब जो घर को लौट रहा हूं तो सोच रहा हूं कि जैसे ही घर में दाखिल होऊंगा, उसके माथे पर एक बोसा दूंगा, उसके होठों पर अपना होठ रखूंगा और कहूंगा, यार मुझे तुम याद बहुत आई, लम्हे लम्हे में 100 बार, बस इतना ही कहना होगा। और वो पगली अपना सब कुछ सौंप के मुझको मेरे सीने लग जाएगी। और फिर जब उसके हाथ और नजरें दोनों मेरे सीने पर होंगे और वो सीना जो उसके आंसुओं से भीगा होगा, सरगोशी में मुझसे कहेगी, आप भले अब कुछ भी कर लें, हरगिज अब ना जाने दूंगी, सच्ची आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं। सो ये थी मेरी फेवरेट थर्ड पोइट्री। और अब पढ़ते हैं एक पोइट्री अरशद मलिक साहब की, और ये पोइट्री मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट पोइट्री। पोइट्री का नाम है मोहब्बत जाग जाती है। सुनो है चांद सी लड़की, सुनो है चांद सी लड़की, अभी तुम कह रही थी ना, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती। चलो माना ये सच है, चलो माना ये सच है, मगर ए चांद सी लड़की, मुझे इतना बताओ तुम कि जब मौसम बदलते हैं, गुलों में रंग भरते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, सुरीले गीत गाते हैं, तो क्यों तुम मुस्तरिब होकर, अकेलेपन से घबराकर हवा को रास करती हो, मुझे आवाज देती हो। सुनो है चांद सी लड़की, तुम्हारे सामने कोई जब मेरा नाम लेता है तो फिर क्यों चौंक जाती हो। चलो माना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती,
मगर इतना समझ लो तुम, जहां चाहत नहीं होती वहां नफरत के होने का कोई इम्कान नहीं होता। चलो माना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती, मगर इतना समझ लो तुम, जहां चाहत नहीं होती वहां नफरत के होने का कोई इम्कान नहीं होता। मेरा दावा है चाहत में जहां नफरत नहीं होती वहां अक्सर ये देखा है। मेरा दावा है चाहत में जहां नफरत नहीं होती वहां अक्सर ये देखा है। अगर कुछ वक्त कट जाए, समय की धूल छट जाए, तो वहशत भाग जाती है, मोहब्बत जाग जाती है, मोहब्बत जाग जाती है। सुनो है जान सी लड़की, अभी तुम कह रही थी ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती, तो मुझे इतना बताओ तुम कि जब मौसम बदलते हैं, गुलों में रंग भरते हैं, परिंदे चहचहाते हैं, सुरीले गीत गाते हैं, तो क्यों तुम मुस्तरब होकर, अकेलेपन से घबराकर हवा को राज देती हो, मुझे आवाज देती हो? और तुम्हारे सामने जब भी कोई मेरा नाम लेता है तो फिर क्यों चौंक जाती हो? चलो माना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो नहीं सकती, मगर इतना समझ लो तुम, जहां नफरत नहीं होती वहां अक्सर ये होता है। अगर कुछ वक्त कट जाए, समय की धूल छट जाए, तो वहशत भाग जाती है, मोहब्बत जाग जाती है। सो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोइट्री थी। और एक और पोइट्री, आज मैंने जो पोइट्रीज का इंक्लूजन किया अपने इस वीडियो के अंदर, वो अरशद मलिक और वसी शाह की पोइट्रीज का किया है। अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस आता है तो हम आगे भी मज़ीद पोइट्रीज को हिस्सा बनाएंगे। पोइट्री मेरी फेवरेट पोइट्री है और थोड़ी सी बड़ी है लेकिन वंडरफुल है। तो मैं पढ़ता हूँ। पोइट्री का नाम है मोहब्बत एक समंदर है। मोहब्बत वो कहानी है कि जितना भी कोई भूले, मोहब्बत वो कहानी है कि जितना भी कोई भूले हमेशा याद रहती है। मोहब्बत वो सितारा है जो तारीकी के जंगल में हमें रास्ता दिखाता है। मोहब्बत ऐसा सहरा है जहां बादल तो आते हैं मगर बारिश नहीं होती। मोहब्बत ऐसी बस्ती है जिसे जितना कोई लूटे मगर आबाद रहती है। मोहब्बत ऐसी दुनिया है जहां से लौट के आना कभी मुमकिन नहीं होता। मोहब्बत ऐसा मंजर है जिसे तस्वीर करने में ज़बानें बीत जाते हैं। मोहब्बत ऐसा वादा है किसी के साथ हो जाए। मोहब्बत ऐसा वादा है किसी के साथ हो जाए तो फिर तोड़ा नहीं जाता। और मोहब्बत वो ताल्लुक है कि जिसके साथ हो जाए उसे छोड़ा नहीं जाता। मोहब्बत एक पहेली है कि जिसको राह सा जाए तो फिर उसकी सहेली है। मोहब्बत ऐसी दुनिया है जहां तन्हा भी हो कोई तो वो तन्हा नहीं होता। मोहब्बत उसको कहते हैं जिसे वो पूछता है वो मोहब्बत किसको कहते हैं। मोहब्बत उसको कहते हैं जिसे वो पूछता है वो मोहब्बत किसको कहते हैं। मोहब्बत ऐसा पानी है कि जितना भी कोई पी ले मगर प्यासा ही रहता है। मोहब्बत वो कहानी है जिसे लिखा नहीं जाता, यहाँ सब कुछ ज़बानी है। मोहब्बत ऐसी बारिश है कि जितना भी कोई भीगे। मोहब्बत ऐसी बारिश है कि जितना भी कोई भीगे बदन जलता ही रहता है। मोहब्बत ऐसा सपना है जिसे जितना भी कोई देखे नया महसूस होता है। मोहब्बत एक जजीरा है जहां साया तो मिलता है मगर ठहरा नहीं जाता। मोहब्बत ऐसी नगरी है अगर कोई चला जाए वहीं का हो के रहता है। मोहब्बत ऐसा मौजू है जहां लफ्जों से होठों का ताल्लुक टूट जाता है। मोहब्बत फूल जैसी है, जुदा हो शाख से जब ये बिखरती टूट जाती है। मोहब्बत एक समंदर है कि जितना भी कोई डूबे किनारे पर ही रहता है। मोहब्बत ऐसा मौजू है जहां लफ्जों से होठों का ताल्लुक टूट
जाता है। मोहब्बत ऐसा वादा है कि जिसके साथ हो जाए तो फिर तोड़ा नहीं जाता। मोहब्बत वो ताल्लुक है कि जिसके साथ हो जाए उसे छोड़ा नहीं जाता। मोहब्बत उसको कहते हैं जिसे वो पूछता है वो मोहब्बत किसको कहते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी काविश। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है तो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 पोइट्रीज को ही शामिल किया है। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम मज़ीद पोइट्रीज भी अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसकी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए और साथ ही घंटे के बटन को भी दबाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे गुलाम मोइनुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह।